Praise the Lord, everyone. It is my immense pleasure to welcome you all to Mahaname TV. Mahaname TV पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो and I would like to read from the word of God from Psalms chapter 63 and verses 1 to 4. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Hallelujah! खुदा बाप के ऐसे असीम प्यार के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। तो आइए उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं. Let us exalt his name on high with a beautiful song. And then we will listen to the word by my mother, Miss Ekta Lal. May the Lord bless you. बेवजह मैं तुझसे दूर था, इस जहां में मैं मसरूर था, जिन पे था मुझको यकीन, साथ मेरे अब वो नहीं. आई सब बेवजह बेवजह मैं तुझसे दूर था, इस जहां में मैं मसरूर था, जिन पे था मुझको यकीन, जिन पे था मुझको यकीन, साथ मेरे अब वो नहीं. तू शर्मिंदा में कब नहीं इस बोल पर, दे दे माफी
खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो इस अच्छे दिन के लिए, इस खूबसूरत समय के लिए। आई वेलकम यू ऑल टू महानेम टीवी। आप सभी का, जो लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, जो लोग इस चैनल पे मुझे देख रहे हैं, आई वेलकम यू ऑल टू महानेम टीवी। आप सबका स्वागत करती हूँ एंड आई बिलीव एंड आई ट्रस्ट दैट यू आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं। खुदा बाप आपका ख्याल रख रहा है। गॉड इज कीपिंग थिंग्स गुड फॉर यू एंड यू नो आई वांट टू टेल यू समथिंग टुडे। आज मालूम एक बात मेरे दिल में बहुत उफान मार रही है एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग टुडे मॉर्निंग बिफोर आई प्रोसीड एनी फर्दर। एक बात आपको बताना चाहती हूँ, गॉड इज इन कंट्रोल। God is in control. Whatever may be going around you, आपके पास की बातें, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपकी सिचुएशन, आपके सर्कमस्टांसेस, आपका माहौल, आपके आसपास के लोग, चाहे कुछ भी कहीं भी हो रहा हो, whatever you may be getting to listen, people of God, I want to tell you something. Please say it for yourselves. Please claim it for yourself. इस बात को अपने लिए कहें, इस बात को रोज सुबह बोलें, उठकर बोलें, सोने से पहले बोलें। My God is in control. My God is in control. मेरा परमेश्वर सब बातों के नियंत्रण में है। मेरा परमेश्वर सब बातों को नियंत्रित करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेट्स क्विकली, आज इससे पहले कि हम वचन की तरफ चलें, आज मालूम एक सुबह में बात सोच रही थी। जब मैं उठी तो मैं न्यूज़ पढ़ रही थी एंड आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू द न्यूज़, हेडलाइंस पढ़ रही थी, कुछ बातें सामने आ रही थी एंड आई थॉट वन थिंग, ये साल ईयर 2020 शुड बी डिक्लेयर्ड द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड। ये साल 2020, ये मालूम ऐसा ये हमें ये घोषित कर देना चाहिए, ये वो साल है जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इस दुनिया में, इस साल में हमें ऐसी बातें सुनाई दे रही हैं, ऐसी बातें होते हुए दिखाई दे रही हैं जो ना कभी हमने सुनी थी, ना कभी हमने देखी थी। और मालूम सच बताऊं, कभी मैंने अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि जब मैं घर से बाहर निकलूंगी तो मुझे एक मास्क पहन के निकलना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले आई हैड गॉन टू माई वर्क, आई वॉज इन माई ऑफिस और बहुत थोड़े से मेरे कोलीग्स आए हुए थे ऑफिस में एंड वी वर टॉकिंग एंड यू नो ऑल ऑफ अस, हम लोग सब बैठे हुए थे कॉन्फ्रेंस हॉल में, हम बातें कर रहे थे और हम सब मास्क पहन के बातें कर रहे थे। इट वॉज सो डिफरेंट, इट वॉज सो वियर्ड, इतना अजीब लग रहा था कि हम सबके चेहरे छुप गए हैं। ये पता मालूम, कभी कभी हम लोग साई-फाई मूवीज देखा करते थे, तब ऐसा कुछ दिखता था कि लोग बड़े बड़े मास्क और फेस हेलमेट्स लगा के, शील्ड्स लगा के घूम रहे हैं एंड आई नेवर थॉट दैट दिस इज गोइंग टू कम अलाइव इन माई लाइफ, कि सचमुच में ऐसा कुछ मुझे इस दुनिया में अपने जीते जी देखने को भी मिल जाएगा। बट आई सॉ एंड इट लुक्ड सो डिफरेंट। जब मैं उस दिन बाहर निकली घर से, कि लोगों को मैंने मास्क लगाते हुए काम करते हुए देखा, काम पे जाते हुए देखा। बट आई टेल यू वन थिंग, इन ऑल दिस, इतना कुछ हो रहा है इस दुनिया में, सो मेनी थिंग्स आर अंडरगोइंग अ चेंज, इतना कुछ बदल रहा है, रोज कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ अच्छा बदल रहा है, कुछ बुरा बदल रहा है, कुछ वैसी का वैसी, मगर सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इट इज चेंजिंग। वी हैड टू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली, वी हैड टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। हमें अपने रोजमर्रा के जीवन को, उसके तौर तरीकों को बदलना पड़ा, बहुत सी बातों को अपने अंदर चेंज करना पड़ा ताकि हम इस बदलते हुए माहौल में अडेप्ट कर सकें, उसमें अकोमोडेट हो सकें। चीज़ें, जो बातें जो दुनिया में इतनी फटाफट आज की डेट में बदल रही हैं, उसमें हमको ढलने के लिए बहुत सी बातों को अपने आसपास में, अपने आप में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों में बदलना पड़ा।
And I'm so thankful to God. मैं सबसे पहले अपने खुदा का धन्यवाद करना चाहती हूँ. I want to be thankful to my God that in all these things, इन सब बातों में जो हमें शायद कभी कभी लगता है ये what is this happening, इतना सब कुछ हो रहा है, हम कहीं पे स्टेबल नहीं हो रहे हैं, कुछ सेटल नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा, ये नॉर्मल कब होंगी बातें, कब हम वापस पहले की तरह जाके जी पाएंगे. But I want to tell you something. I am so thankful to God that in all these things, ये सब बातें जो फट बदल रही हैं, कहीं खराब हो रही हैं, कहीं सही हो रही हैं, कहीं बुरी हो रही हैं, कहीं अच्छी हो रही हैं, my God is the constant. वो अब तक वैसे का वैसा ही है. अगर कुछ नहीं बदला है इस दुनिया में तो वो मेरा खुदा है. He is your God, He is my God, He is your Jesus, He is my Jesus. He has not changed. My Father in heaven has not changed. His love has not changed. His sacrifice has not changed. What He feels for me has not changed. वो मुझे कैसे देखता है, मेरे लिए क्या सोचता है, मुझे किस तरीके से प्यार करता है, मेरा ख्याल कैसे रखता है, मुझे कैसे जिंदगी जीना सिखाता है, nothing has changed. I'm so thankful to God that जब हम इस दुनिया में भी रह रहे हैं तब भी वो इन्हीं बातों में होकर, इन्हीं बातों में रहकर वो हमें सिखाता है कि हम उसकी मानंद कैसे बनते चले जाएं. वो हमें बताता है कि हम इस दुनिया में रहकर ही उससे किस तरीके से और प्यार कर सकते हैं. How we can love the Lord more and more. And today morning जब हम प्यार की बात कर रहे हैं, मालूम मुझे प्यार से अभी कुछ दिनों पहले मैं इस बात को सोच रही थी और ये कि वी ट्राई इन ऑल, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, वी ट्राई विद ऑल आवर माइट, विद ऑल आवर एफर्ट्स, हम कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से खुदा बाप के और नज़दीक चले जाएं. हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमें उसके और करीबी ले जाए, उसकी पवित्र आत्मा से हम और भरे जाएं, उसके और डिफरेंट गिफ्ट्स हमें मिले और आत्मा के दान और वरदान हमें मिलते चले जाएं, हमारा विश्वास उसमें पुख्ता होता चला जाए, हम कैसे आत्मिक मियार में बढ़ते चले जाएं, हम और वचन पढ़ते हैं, हम और दुआएं करते हैं, हम सब कुछ करते हैं. हम चाहते हैं कि सुबह की जूम मीटिंग्स भी अटेंड करें, हम शाम की भी करें, हम ऑनलाइन चर्च में भी रहें, हम ये भी मैसेजेस फॉरवर्ड करें, हम वो पास्टर्स के वीडियोस फॉरवर्ड करें, हम सब कुछ करते हैं कि किसी और हमारा इंटेंशन यही होती है कि हम खुदा बाप की नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं, खुदा बाप के प्यार में बढ़ते चले जाएं, उसके और करीब चलते चले जाएं. उसके वचन को हम पढ़ते हैं, एक चैप्टर की बजाय 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं, सब कुछ करते हैं और करते चले जाते हैं. But today morning when I'm talking to you, I want to tell you something, my people of God. मेरे अजीजों, मुझे सुनने वालों, मैं आपसे आज के दिन में एक बात कहना चाहती हूँ. Pause. You've been rushing, you've been laboring in the Lord. आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी नौकरी में मेहनत कर रहे हैं, अपनी जॉब में मेहनत कर रहे हैं, आप खुदा के काम में लेबर कर रहे हैं, आप सब कुछ करें, अपने फैमिली में लेबर कर रहे हैं, सब हम मेहनत कर रहे हैं. हम सुबह से जब उठते हैं, रात को सोने से पहले हम सिर्फ मेहनत करते रहते हैं. हम सब काम करते हैं, हम घर के काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने हस्बैंड्स के लिए करते हैं, हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स के लिए करते हैं, अपनी जॉब्स के लिए हम कर रहे हैं. वी आर डूइंग सो मच. इतना कुछ है. मैं जानती हूँ जो लोग, मुझे बहुत से लोग सुन रहे हैं, दे कैन रिलेट टू me, they can listen to what I am saying, they can hear it. वो जानते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं. हम में से बहुत से लोग इस बात को समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी बिजनेस आ जाती है. हम इतने बिजी हो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं, हमारे पास इतने काम होते हैं कि जब हम रात में शायद बैठते हैं ना तो हमें लगता है हमें किसी चीज़ का टाइम ही नहीं मिला. और सब बातों में हम उसमें कलाम भी पढ़ते हैं, हम उसमें दुआ भी करते हैं, हम उसमें सर्मन्स भी सुनते हैं, हम वीडियोस भी देखते हैं, इनकरेज भी होते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, ऑफिस का काम भी करते हैं, बच्चों को भी देखते हैं. वी डू everything, we go on doing everything, सब कुछ करते चले जाते हैं. But today I want to tell you, pause, take a break. मालूम जब ऑफिस जाते थे ही बोलूँगी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बहुत से लोगों का, एंड पीपल आर गोइंग टू वर्क, लॉट ऑफ देम आर गोइंग टू वर्क, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गोइंग टू वर्क. और जब जाते थे ना ऑफिस तब हमें लंच ब्रेक्स होते थे, कॉफ़ी ब्रेक होता था, कभी टी ब्रेक होता था, कभी हम ऐसे ही उठ के चले जाते थे. बट जब घर में रहकर काम करते हैं तो ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बॉसेस हमारे सीनियर्स घर में हैं, एवरीबडी इज अवेलेबल, सब घर पर ही हैं और सब काम कर सकते हैं. आई हैव बीन हियरिंग थिंग्स के लोग 18 घंटे काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग 18 hours a day because they are home, क्योंकि उनको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है. दे हैव टू बी लॉग्ड इन फॉर 18 hours straight.
हमको सिर्फ काम काम करना है, इन सब बातों में when we are accommodating so much और हमें किसी चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा, I want to encourage you with one thing today morning, people of God. आज के दिन में, आज की सुबह में आपको मैं किसी एक बात से उत्साहित करना चाहती हूँ। जल्दी से अपने वचन को मेरे साथ में खोलें। लेट्स टर्न, एक छोटी सी बात से आज के दिन में आपको उत्साहित करूंगी। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की इंजील में चलेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 15। एंड आप कहेंगे शायद मैं फिर से अंगूर दाखलता के बारे में बात कर रही हूँ, सच्ची दाखलता और डालियों के बारे में बात कर रही हूँ। आज उससे थोड़ा सा आगे बात करेंगे। ये वाली बातें हमने बहुत सुनी है। सच्ची दाखलता हम जानते हैं कि यीशु है, वो हमारी सच्ची दाखलता है। उसका बाप, हमारा बाप किसान है, हम डालियाँ हैं, हम जो उसमें लगे रहते हैं तो ही हम फल लाते हैं। ये बातें हमने सुनी है। आज उससे थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। आज हम ठहरना सीखेंगे। आज हम ठहरना सीखेंगे। व्हेन वी आर सो बिजी इन लाइफ, when we are so busy with so many things, इतनी कुछ बातें हैं जो हमें बिजी रख रही हैं, हमें ऑक्यूपाइड रख रही हैं। छोटा बच्चा, ऑफिस का काम, घर का काम, so much। हमें वर्ड भी सुनना, हमने वचन भी सुनना, हमने चर्च सर्विस भी अटेंड करनी है, सब कुछ करना है। इन ऑल दीज थिंग्स, इन सब बातों में आज सुबह मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। यूहन्ना ने लिखा 15वां अध्याय, और उसकी फिर से एक बार उर्दू में पढ़ूंगी आज। चैप्टर 15 वर्स 9 it says, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। हालेलुया। फिर से पढ़ती हूँ। जैसे मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। इंग्लिश में बहुत खूबसूरत लिखा है, As the Father loved me, so have I loved you. Abide in my love. Now remain in my love. Jesus is talking to his disciples. यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है, हमसे, मुझसे और आपसे बात कर रहा है, इसलिए उसने इस बात को वचन में लिखा है। वो बात करते हुए अपने चेलों से कह रहा है, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, मेरी मोहब्बत में कायम रहो। और आज की सुबह मैं आपसे इन्हीं दो बातों के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक, उसकी मोहब्बत, और दूसरी, उसमें कायम रहो। उसकी मोहब्बत। पता, हम लोग ना अपनी लाइफ में जब इतने कामों को कर रहे होते हैं, इतनी बातों को कर रहे होते हैं, इतने बिजीनेस में होते हैं, हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है। वन थिंग वी मिस, हम एक बात भूल जाते हैं। हमें लगता है हाँ हम सेवा कर रहे हैं, हम सुबह भी कर रहे हैं, हम शाम भी कर रहे हैं, हम किसी बात से अपने हाथ को नहीं रोक रहे, हम प्रार्थनाओं में लगे, हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऑल दैट इज ब्यूटिफुल, ऑल दैट इज सो गुड, बहुत अच्छा है। पर आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मालूम उससे ज्यादा अच्छा क्या है? इन सब बातों से और अच्छा क्या है? उसकी मोहब्बत। More beautiful than all these things, more beautiful than our labor in the Lord is His love. And I want you to enjoy His love. उसने अपने चेलों से कहा, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत करी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत करी। I am not talking about the love that we have for each other. मैं वो मोहब्बत जो खुदा ने हमसे करी, जो यीशु ने हमसे करी, वो वैसी मोहब्बत नहीं जो हम एक दूसरे से करते हैं। वो वैसी मोहब्बत नहीं जो फीलिंग्स पे डिपेंड करती है, जो कभी बहुत ऊपर चली जाती है फिर बहुत नीचे आ जाती है। वो ऐसी मोहब्बत नहीं कि तनातनी की वजह से कम हो जाती है, घटती है या बढ़ती है। वो ऐसी मोहब्बत नहीं जो रुख बदल लेती है, रूप बदल लेती है। But I want to tell you, God is love. ये उसका वचन कहता है। हमने सुना है, कोट्स पढ़ते हैं, लव इज गॉड। नो, दैट इज नॉट राइट। द राइट थिंग इज गॉड इज लव। ये उसका नेचर है। टू लव अस इज हिज नेचर। और हमें लगता है कभी कभी कि हमें शायद इस मोहब्बत के लिए बहुत मेहनत करनी है, उस परमेश्वर के लिए बहुत मेहनत करनी है। मेहनत करनी है, जो काम हमारा है, वचन भी कहता है इट्स अ टीम। जो काम हमारा है वो हमें करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है वो हमें करनी है। बट आई वॉन्ट टू एनकरेज यू टुडे मॉर्निंग, पीपल of God, that His love for you
remains constant. उसकी मोहब्बत आपके किसी काम पे, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे हम सक्सेसफुल हुए हैं चाहे हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, हम जिंदगी में कुछ कर पाए हैं या कुछ नहीं कर पाए हैं, चाहे हम जिंदगी में कहीं पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं, चाहे हमने आज बाइबल पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन क्या हम पढ़ पाए हैं या नहीं पढ़ पाए हैं, हम दुआ कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, हिज लव रिमेन्स, उसका प्यार वैसे ही रहता है, क्योंकि उसका वचन कहता है, मालूम ये प्यार है कैसा, हम कभी कभी सोचते हैं ये प्रेम है कैसा, उसका वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, 1 John chapter 4 and verse 9 and 10, it says, इंग्लिश में मैं पढ़ती हूं आपके लिए, 10th वर्स पढ़ती हूं, दिस इज लव, ये मोहब्बत है कैसी, ये उसकी मोहब्बत है कैसी, मोहब्बत तो ये है, दिस इज लव, नॉट दैट वी लव्ड गॉड, ये नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, मगर ये, बट दैट ही लव्ड अस फर्स्ट, मोहब्बत तो ये है कि हमने उससे प्रेम नहीं किया पहले, मोहब्बत तो ये है कि उसने हमसे प्रेम किया, और आगे वचन कहता है अपने इकलौते पुत्र को सही समय पर भेज दिया ताकि हम अपने पापों से उद्धार पाए, दैट इज ट्रू लव, ये नहीं कि हम उससे प्रेम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हमारे भले काम हम उसको दिखाते हैं कि देख परमेश्वर हमने तेरे लिए ये किया, देख परमेश्वर हमने तेरे लिए ये किया, हम सब कुछ करते हैं, बट यू नो माई गॉड टेल्स मी वन थिंग, he still loves me, he still loves me, I may not be able to do anything good, मैं शायद अपने जीवन से, शायद नहीं, इस बात का तो मुझे पक्का है कि मैं अपने जीवन से कुछ भी भला नहीं कर सकती, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, you are not perfect, I am not perfect, हमसे शायद कुछ भी भलाई नहीं हो सकती, पौलुस जिस तरीके से कहता है, मैं भला तो करना चाहता हूँ, कर नहीं पाता, जो मैं नहीं चाहता वही मुझसे हो जाता है, और जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे बन नहीं पड़ता, वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग गुड इन आवर लाइफ्स, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग, ही लव्स यू, जैसी मोहब्बत मेरे बाप ने मुझसे करी मैंने तुमसे करी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। आज के दिन में आई जस्ट वांट टू ब्लेस यू विद दिस थिंग, अबाइड इन हिज लव, स्टे इन हिज लव, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, जैसे दाऊद था ना, उसकी लाइफ हमने देखी, द लाइफ ऑफ डेविड, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है डेविड का कैरेक्टर बाइबल में, डेविड वॉज अ मैन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, उसने अपनी लाइफ में सफलता को भी देखा, उसने अपनी लाइफ में हार को भी देखा, उसने अपनी जिंदगी में धार्मिकता को भी देखा, उसने अपनी जिंदगी में पाप को भी देखा, उसने उठते हुए भी अपने आप को देखा, उसने गिरते हुए भी अपने आप को देखा, पर दाऊद ने एक चीज हमेशा याद रखी कि खुदा उससे प्यार करता है, उसका बनाने वाला उससे प्यार करता है, उसने साम्स में, भजन संहिता में हर जगह लिखा कि वो उसके बनाने वाले से, कि उसका बनाने वाला उसे प्यार करता है और वो अपने बनाने वाले से प्यार करता है। सब कुछ में एक चीज जो बनी रही दाऊद की लाइफ में, दैट वाज गॉड्स लव, That was God's love. He enjoyed his creator's love. वो सब कुछ उसकी लाइफ में, चाहे दुख आता था चाहे सुख आता था, कुछ भी आता था, वो कभी अपने परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, उसके प्यार से दूर नहीं हुआ। And this is what I want to tell you. When life overwhelms you, जब आपको लगे कि हाँ जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी हो रही हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, when struggles surround you, जब ऐसा हो जाए कि हमें लगे कि हाँ ये सब मेरी जिंदगी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल्स ही आ रहे हैं, एक के बाद एक स्ट्रगल्स, एक के बाद एक स्ट्रगल्स, कभी जॉब का स्ट्रगल, कभी फाइनेंस का स्ट्रगल, कभी रिलेशनशिप्स का स्ट्रगल, जब हमें लगे कि हमारी लाइफ में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, हम कुछ चीजों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, टेक अ ब्रेक। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी लाइफ की सर्कमस्टांसेस एकदम बदल जाएंगे, नहीं, इट इज व्हाट इट इज। जो लाइफ में हो रहा है, जो इस दुनिया में हो रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे डिस्प्लेजर है चाहे बहुत सक्सेस है, चाहे फेलियर है चाहे हैप्पीनेस, चाहे कुछ भी है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, इट इज what it is not going to change. Yes, अभी तो ऐसा लगता है देख के कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन मालूम कुछ और भी है जो नहीं बदलने वाला, and that is my God's love for me. He loves me. मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। And in your day, आप अपने दिन में एक टाइम ऐसा जरूर निकालिएगा कि जब आप बैठकर, एक जगह बैठकर, चाहे वो 2 मिनट 5 मिनट 3, सब फाइंड आउट सम टाइम, पीपल ऑफ गॉड, माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, माय डियर चिल्ड्रन, मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे हम उम्र जो मुझे सुन रहे हैं, फाइंड आउट a time in your daily routine where you will just sit
and enjoy abiding in God's love. जैसे ऑफिस में जब बहुत काम हो जाता है तो उठ जाते हैं ना, मुझे कॉफी का ब्रेक चाहिए, आई नीड अ कॉफी ब्रेक, आई नीड माई कॉफी बिकॉज देयर सो मच वर्क, इतना काम है कि मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा. जब आपकी लाइफ में बहुत ऐसी बातें होने लगे जो आपको ओवरवेल्म करने लगे, परेशान करने लगे, चिंता में डालने लगे, जब आपको लगे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट, मैं सब कुछ तो सही कर रहा हूँ, मैं खुदा के साथ सही चल रहा हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, मैं अपनी जॉब को पूरी सिंसियरिटी, पूरी इंटेग्रिटी के साथ कर रहा हूँ, व्हाई आर थिंग्स नॉट मूविंग, व्हाई आर थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसी बातें क्यों नहीं हो रही व्हेन आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट. एंजॉय गॉड्स लव. शायद आपको परमेश्वर यही कहना चाह रहा है, दिस इज व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू. Stop what you're doing. Stop being so busy in life. Stop this busyness. ये अपने आप को इतना overwhelmed होना बंद कर दीजिए, अपने आप को इतना struggle करवाना बंद कर दीजिए. Enjoy God's love. Enjoy God's love. Enjoy the fact जो उसने कहा, जैसे उसने मुझसे मोहब्बत करी, मेरे यीशु ने कहा जैसे उसके बाप ने उससे मोहब्बत करी वैसे ही उसने मुझसे मोहब्बत करी. एंड आई एंजॉय हिज लव. आई एंजॉय हिज लव. जब सोचेंगे ना, जब इस बात को याद करेंगे, जब इस फील करेंगे, वचन कहता है पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, मैं और आप उसको प्यार नहीं कर सकते, हम अपनी कुव्वत में होकर उसको प्यार नहीं कर सकते, लेकिन मालूम वचन कहता है जो पवित्र आत्मा हम में डाला गया है उसके द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम भी हम में डाला है. When we have the Holy Spirit, let's ask Holy Spirit to help us love him back, help us love him back and help us to enjoy his love. वो तो हमसे प्यार करता ही है, वो तो irrespective हमसे प्यार करता है. पवित्र आत्मा से इस बात की प्रार्थना करें, जब आप बैठें और दुआ करें तो इस बात की प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे भी अपने खुदा को प्यार करना सिखा. हेल्प मी टू लव माई जीसस बैक, हेल्प मी टू लव माई फादर बैक. एंजॉय, टेक योर लव ब्रेक, टेक योर लव ब्रेक, टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग. स्टॉप, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, टेक अ पॉज फ्रॉम एवरीथिंग. थोड़ी देर सिर्फ बैठकर उसके प्यार को एंजॉय करिए. जब लोग आपसे आके पूछे ना कि तुम किस खुदा से प्यार करते हो, तुम किस खुदा के पीछे चलते हो, तुम्हारी जिंदगी में तो कुछ भी ठीक नहीं, तुम्हारी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं, तब सिर्फ मुस्कुरा कर एक बात याद करिएगा, आई नो दैट माई लॉर्ड लव्स मी, आई नो दैट माई गॉड लव्स मी इररिस्पेक्टिव. चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी होता रहे, मुझे एक बात का भरोसा है कि मेरा बनाने वाला जीवित है और मुझसे प्रेम करता है. Enjoy his love, people of God. Enjoy being in his love. Abide in his love. When you get up in the morning, abide in his love. When you go back to your bed, abide in his love. Stay in his love. Enjoy in his love. उस प्यार को अपने आसपास, अपने को engulf कर, जैसे छोटा एक बच्चा आता है और अपनी माँ के लिपट जाता है और उसकी माँ उसे अपने बाहों में ले लेती है. Take the love of God. Feel the love of God surrounding you. He loves you. He loves you. Take your love break. हर रोज टेक योर लव ब्रेक. कभी मत भूलेगा, जैसे हमेशा अपने ब्रेक्स लेते हैं ना, एक ब्रेक स्पिरिचुअल लाइफ में भी लीजिएगा, वेयर यू एंजॉय, सिट एंड एंजॉय बीइंग इन गॉड्स लव. वेयर ही लव्स यू and you love him back. Don't interpret God's love with what is happening in your life. इस बात से अंदाजा मत लगाइए परमेश्वर के प्यार का कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं, जो मेरे आसपास हो रहा है उस बात से अंदाजा मत लगाइए कि परमेश्वर ने मुझे कैसा प्यार किया. अंदाजा लगाना है तो जो उसने क्रूस पर किया ना, उससे अंदाजा लगाइए. Interpret God's love through what he did on the cross. You don't have to work for God's love. मुझे और आपको परमेश्वर के प्यार के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ उसके प्यार में रहना है. We need to abide in his love. We need to remain in his love. We need to rest in his love. May the love of the Lord bless you. May the love of the Lord keep you. May the love of the Lord keep you going every day of your life. परमेश्वर का प्यार, उसका प्रेम आपके साथ हमेशा बना रहे, हमेशा आपको खुश रखे, हमेशा आपके साथ रहे. This is my prayer. May the Lord bless you. May the Lord keep you. And may the Lord make his face shine upon you. This is my prayer for you, people of God. Abide in his love. Abide in his love. उसके प्यार में बने रहें, उसके प्यार को enjoy. And don't forget, before I go, don't forget, take your love break. Daily, take your love dose. Really, मत भूलिएगा इस बात को. Take your love break daily.
God bless you. हालेलुया। यकीनन प्रेम इसमें नहीं कि मैंने उससे प्रेम करा, लेकिन प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने मुझसे पहले प्रेम रखा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए। वी आर थैंकफुल टू गॉड फॉर शोइंग अस दिस लव। वी डिड नॉट डिजर्व दिस लव, बट ही गेव इट टू अस। ही शोड इट टू अस। व्हाई? बिकॉज वी आर हिज क्रिएशन। मैं और आप परमेश्वर की रचना है। मैं इस बात का विश्वास कर रहा हूं कि आज के इस वचन ने आपको बरकत दी है। जैसे मुझे बरकत दी है वैसे आपको बरकत दी होगी। क्यों ना हम एक साथ में परमेश्वर के इस प्रेम में और गहरे उतरते चले जाएं, इस प्रेम के अंदर और आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि ये प्रेम जो हमें दिखाया गया हम औरों को दिखा सकें, ताकि मैं और आप एक नमूना बन सकें, एक एग्जाम्पल बन सकें और परमेश्वर के डील डॉल में दिन प्रतिदिन तब्दील होते चले जाएं। मैं आपके लिए दुआ करने वाला हूं और मैं विश्वास करता हूं दैट दिस अमेजिंग लव इज गोइंग टू रिमेन इन योर लाइफ एंड इन माय लाइफ फॉर एवर एंड एवर। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे असीम प्रेम के लिए, तेरे इस बड़े प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए जो तू हमसे करता है मेरे प्रभु, एज इंडिविजुअल्स करता है मेरे परमेश्वर। और हम इस प्यार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और हम इस प्यार में डूबे रहना मांगते हैं, इस प्यार में और बढ़ना मांगते हैं और इस प्यार को मेरे परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में और फैलाना मांगते हैं। वैसा प्यार जैसा तूने मुझसे करा, इस संसार से करा, हमें इतनी तौफीक बख्शना परमेश्वर कि हम तेरे इस प्यार को लोगों में बांटते चले जाएं, इसको बढ़ाते चले जाएं और हमारा जीवन तेरे लिए महिमा का कारण बन सके। हम सब घटें और आप हम में से बढ़ने पाएं। अपने वचन को देधारी कर, अपने वचन को 100 गुना फलवंत कर मेरे परमेश्वर। 100 फोल्ड तेरा ये वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए विश्वास की इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, people. We are very excited and very happy to meet you on every Wednesday and Sunday. और हम विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको बरकत दे रहा है। I pray that you may have a blessed week ahead. Let this word be embedded in your heart forever. और हम एक बार फिर से आपसे मुलाकात करने वाले हैं वेंसडे के दिन in our family series. बहुत से लोग हमें फोन करके बता रहे हैं, अपने मैसेजेस के थ्रू बताते हैं कि उनको बरकत मिल रही है। हम धन्यवाद करते हैं कि बरकत के देने वाले हम नहीं हैं, बरकत का देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको बरकत दे रहा है। हम एक बार फिर से वेंसडे की शाम 7 बजे यूट्यूब पर और 8 बजे फेसबुक पर आपसे मुलाकात करेंगे फैमिली सीरीज में। And once again, the Lord is going to bless me and the Lord is going to bless you. Have a beautiful week ahead. May the Lord bless you.